चलें जनाब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। चैप्टर नंबर 8 जीन एंड वेरिएशन, और हमारा आज टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने क्या स्टडी किया था कि जब हम किसी दो जनरेशंस ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी की दो जनरेशंस को आपस में क्रॉस कराते हैं और वो दोनों जनरेशंस किसी एक करेक्टर में आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं। मसलन हाइट एक करेक्टर है, एक ले लेते हैं हम टॉल हाइटेड, एक लेते हैं हम डॉर्फ हाइटेड, यानी कि एक पौधे की हाइट बड़ी है, दूसरे पौधे की हाइट छोटी है, दोनों मैच्योर है। ऐसे नहीं कि पौधा ही आप नॉन मैच्योर ले लें, एक छोटा है, दोनों एक ही एज के हैं, स्टेटस के हैं, और में एक में हाइट कम है, एक में हाइट ज्यादा है। तो करेक्टर एक है, एक्सप्रेशन दो है। करेक्टर क्या है? एक हाइट, एक्सप्रेशन क्या थी? डॉर्फ एंड टॉल, उनको आपस में क्रॉस कराया तो जनाब रिजल्ट क्या निकला? देखा कि जनाब अगर 4 पौधे लगाए थे तो 4 में से 3 की हाइट बड़ी थी और एक की हाइट छोटी थी। ठीक है, F2 जनरेशन की बात कर रहा है, जब हमने उसको सेल्फ फर्टिलाइज किया। जब हमने उसको F1 किया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन करी दोनों को, तो क्या निकला? ऑल टॉल, सब के सब टॉल निकले। ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से मेंडल ने जब सारे टॉल निकले फर्स्ट जनरेशन में, तो अब फर्स्ट जनरेशन के प्लांट से क्रॉस कराया। अब जब फर्स्ट जनरेशन के प्लांट से क्रॉस कराया, तो अब जो 4 पौधे निकले उनमें एक तब्दीली आई। क्या? कि 3 बड़े थे, एक छोटा था, यानी कि अब सब के सब टॉल नहीं थे। तो 3.1 का रेशो निकला, यानी कि अगर 400 पौधे लगाए, 100 छोटे थे, 300 बड़े थे। 1000 पौधे लगाए तो 250 छोटे थे और 750, 250 छोटे थे और 750 बड़े थे। तो रेशो क्या बना हमारा? 3:1 का रेशो। मैंने कहा, मैंने आपको टेबल शो किया था कि मैंने जितने भी क्रॉस कराए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो उसका F1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन निकली, वो ऑल टॉल थी, ऑल येलो थी, ऑल राउंड थी, ऑल ग्रीन सीड के हिसाब से थी। ठीक है ना, तो डोमिनेट करेक्टर आ गया था। लेकिन जब उन्हीं की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करी, आपस में क्रॉस कराया, तो जब उनकी सेकंड जनरेशन निकली, ठीक है ना, F2 जनरेशन जिसे कहते हैं, फीरियल 2 जनरेशन, उसमें वेरिएशन क्या आई कि 75% टॉल थे और 25% डॉर्फ, यानी 3.1 का रेशो तमाम करेक्टर्स में यही आया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई? कौन बताएगा? हाउ यू कैन डिफाइन द डाई हाइब्रिड क्रॉस? यानी कि सर उसके अंदर जो है सिर्फ डोमिनेंट नहीं, उसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों होंगे। चलो ठीक है, आगे बताइए। और जैसे जो है कल ही हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो कि जैसे एक था शायद ग्रीन और राउंड था और दूसरा येलो और रिंकल्ड था। तो जब इन्होंने इसको क्रॉस करवाया तो ग्रीन और रिंकल्ड भी आया और राउंड और येलो भी आया। ठीक है, जवेरिया क्या कह रही है? हाउ यू सर कैन डिफाइन इसमें द? हम मोनो में हम पहले एक कैरेक्टर का क्रॉस करवा रहे थे, अब डाई में हम 2 कैरेक्टर का क्रॉस करवाएंगे, उसमें देखेंगे दोनों कैरेक्टर का। सिंपल सी बात, बहुत आसान सी बात, कि मोनो हाइब्रिड के अंदर, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब मिलाना, तो हम सिर्फ हाइट को मिला लेते हैं। हाइट की 2 एक्सप्रेशन थी, टॉल एंड डॉर्फ। ये अब हम कह रहे हैं कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। डाई हाइब्रिड मतलब हम यानी कि 2 जनरेशंस को, जो अलग अलग जनरेशंस हैं, उनके अंदर हम पहले एक करेक्टर पे बात कर रहे थे, अब हम 2 करेक्टर्स पे बात करेंगे। मसलन 2 करेक्टर कौन से? जैसे सीड एक एक ऑर्गन है, सीड एक ऑर्गन है। इस सीड का कलर एक करेक्टर है, ठीक, और सीड की शेप दूसरा करेक्टर है। सीड का कलर ग्रीन भी है, येलो भी है, ये इसकी 2 एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से सीड का सीड की शेप राउंड, बिल्कुल गोल, और रिंकल, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो क्या हुआ? 2 करेक्टर हो गए, 4 एक्सप्रेशन हो गई। करेक्टर 2 कौन कौन से? सीड का कलर, सीड की शेप, ठीक। एक्सप्रेशन 4, क्यों? शेप की 2 एक्सप्रेशन, राउंड एंड रिंकल। इस तरह कलर के 2 एक्सप्रेशन, ग्रीन एंड येलो। तो इस तरह हमने एक पौधा ऐसा लिया
कि जिसके अंदर क्या कंडीशन थी, राउंड सीड राउंड थे, दूसरे में रिंकल थे, और एक में क्या था, सीड ग्रीन था, दूसरे में येलो था। ठीक है, तो ये हमने दो कैरेक्टर का आपस में क्रॉस कराया। जब इन क्रॉस कराया तो ये हमारा क्रॉस कहलाया डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू अबाउट जब टू कैरेक्टर्स को आपस में मिक्स करके रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आपके पास? यस सर, हो गई। ठीक है जनाब, क्या रीडिंग है जरा पढ़िए। What is a dihybrid cross? Determines the probability of genetic outcome of two traits instead of one. अच्छा, आप बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी है, लेकिन दो वर्ड्स जो है हमारे लिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एक तो डिटरमाइंस। डिटरमाइंस मतलब ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना, गौर और फिक्र करना उस चीज के ऊपर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं जनाब? हु विल डिस्कस अबाउट दैट? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी? Possibilities को कि ये पॉसिबिलिटी। हो सकता है, नहीं हो सकता। शाबाश जी। और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज को? प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल आउटकम्स, अंदाजा, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना, तखमीना, हम कहते हैं ना अंदाजा लगाना, एस्टिमेशन करना। ठीक है ना, अंदाजा लगाना कि भाई ये करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, रिजल्ट ऐसे निकलेगा इसका। ठीक है ना, जैसे आप खुद पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने रिजल्ट का बड़ा अच्छा अंदाजा होता है कि मैं जिस हिसाब से टाइम दे रहा हूँ स्टडीज को, मेरी तैयारी है, उसी हिसाब से मेरा रिजल्ट भी आएगा। अगर पैसे वैसे नहीं लगाए कहीं पर, ईमानदारी से पढ़ा है, तो आपको अंदाजा होता है कि आपका लेवल क्या है और आपका क्या ग्रेड या पोजीशन आनी है, पहले से पता होता है आपको। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑन द किस पे निकलती है? प्रोबेबिलिटी निकलती है ऑन करंट सिचुएशंस पे, यानी कि आप किन बुनियादों बेसिस पे काम कर रहे हैं, फिर रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है ना, जैसे अगर पानी में बर्फ डालेंगे ज्यादा तो क्या चांसेस है? पानी ज्यादा ठंडा होगा, कम ठंडा होगा? ज्यादा ठंडा होगा। है भाई? ज्यादा ठंडा होगा। ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा हो तो कम ठंडा होगा। और अगर पानी बहुत ही ज्यादा हो तो और भी कम ठंडा होगा। और भी ठंडा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने तमाम बेसिस को जांचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक बेस के ऊपर अपनी एस्टिमेशन या अपना फैसला या अपना रिजल्ट बता दें। हमने तमाम चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसका हम नतीजा रिजल्ट निकालते हैं। क्या कह रहा है कि डिटरमाइंस, अंदाजा करना, समझना और फिक्र करना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक आउटकम। जो हमने दो डिफरेंट जीन्स मिलाई हैं, ठीक है, दो डिफरेंट जीन्स किस किस कैरेक्टर की? सीड के शेप की, सीड के कलर की, या फ्लावर के कलर की, या अपना अपना पॉड पॉड की शेप की, पॉड के कलर की। ठीक है, तो हमने जो दो चीजें की जो जीन आपस में मिलाई है, उनका आउटकम्स क्या निकलेगा, जेनेटिक आउटकम्स क्या निकलेगा। अच्छा, अब कितने कितने कैरेक्टर मिलाए हमने? दो कैरेक्टर, टू ट्रेट्स इंस्टेड ऑफ द वन। अगर वन का करेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, लेकिन अगर दो कैरेक्टर मिले हुए हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? व्हाट डू यू मीन डाई हाइब्रिड क्रॉस? यस सर। ठीक है, अब इन्होंने एक पिक्चर बना के दिखाई, इसी भी देख लेते हैं। नो वरी अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल, ओके, द सेम रिजल्ट विल बी हियर। यू मे बी क्रॉस बिटवीन द प्लांट और यू मे बी क्रॉस बिटवीन एनिमल्स। अच्छा, अब यहाँ पर चले मैं आपको पहले प्लांट के दिखा दूं, ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे यार सर किधर से किधर लेगा, कंफ्यूजन ना हो जाए। सर मुझे तो ये भी समझ आ रहा है। हाँ, आ रहा है और मजीद भी जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। चलें जनाब, ये आ गया आपका डायरेक्ट क्रॉस। ठीक है, शेयर हो गया है? सर अभी भी बिल्ली नजर आ रही बिल्ली नजर आ रही है? है। यस सर, वही पिछली वाली इमेज। चले, अब नहीं नजर नहीं आएगी बिल्ली। अब आ गया क्रॉस? सर अभी भी वही नजर आ रही है, बिल्ली वाली, व्हाइट और ब्राउन बिल्ली।
यस सर, अब चेंज हो गई। ठीक है, क्या नजर आ रहा है जनाब? डायहाइब्रिड क्रॉस, सही है। यस सर, अच्छा, यहाँ पे सीड डायहाइब्रिड है। क्रॉस के अंदर, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने दो शेप्स लिए हैं, ठीक है ना? एक राउंड शीप की सीड की शेप और रिंकल। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर और भी दिखा दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना कर दे आपको। चलें देखें, ये इस क्रॉस से समझने की कोशिश करें। ये जो पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है जनाब, जल्दी बताएं। शेप के और कलर के। कलर का है पहले बता। सर कलर जो आई थिंक यहाँ पे येलो कलर को शो हाँ कर रहा है, हाँ और आर हाँ, जो है वो जो मैं शेप सवाल को। कर रहा हूँ ना उसको, उस पर गौर करें। मैं कह रहा हूँ ये पहला बॉक्स बना हुआ है जिसमें मेरा एरो चल रहा है, यस, इसमें क्या बताया गया है, कौन सा कैरेक्टर लिया गया है? इसके अंदर शेप का लिया गया है। शेप का लिया गया है। कौन सी शेप है जनाब? राउंड, राउंड एंड रिंकल। हाँ, सलाउद्दीन सो रहे हैं क्या? नहीं सर। तो बोले तो सही। शाकिरा जवेरिया तो सो ही रही होगी बेचारी, घर में सब सो रहे होंगे। नो सर। जवेरिया यूं ही खामोश रहती है कि वो कहती है कि आप लोग बोले बेचारा, क्योंकि वो तो पढ़ी हुई बेचारी। उन्होंने कहा कि आई हैव अंडरस्टैंड, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही है यस सर। जी सलाउद्दीन साहब। ये दो बॉक्स अलग अलग बनाए, क्या मतलब है इन बात का? जी सर, पहला वाला दूसरा वाला। दोनों में बताइए अलग अलग क्या बात कर रखी है। जी सर, पहले में जो है ना शेप की बात कर रहे हैं, राउंड और रिंकल की, और जो दूसरा है उसमें कलर की बात कर रहे हैं कि सीड का कलर येलो है या ग्रीन है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अ, दोनों क्रॉस, दोनों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया उन्होंने, ठीक है। ऊपर में सिर्फ राउंड एंड रिंकल को क्रॉस किया, यानी कि शेप में। नीचे वाले में येलो एंड ग्रीन को क्रॉस किया, यानी कि कलर में। ओके, दोनों को अलग अलग ले लिया उन्होंने। अब दोनों को अलग अलग लेने के बाद ऊपर इसके देखें गैमेट्स बनाए उन्होंने। ये गैमेट्स बनाए ऊपर, एस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। अब गैमेट्स बनाना सबसे 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 इंपॉर्टेंट काम है। इफ you are fails to make a correct gametes, you will never produce the right result. अगर गैमेट्स बनाने में गलती हो गई, कभी भी आपका आउटकम्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सही नहीं होगा। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि राउंड को जो अलग किया है, येलो और राउंड और रिंकल को जो अलग कर दिया, येलो एंड ग्रीन को जो अलग कर दिया, वो कह रहे हैं दोनों को मिक्स करके हम एक कैरेक्टर बना दें, एक क्रॉस बना दें। कैरेक्टर तो दो ही होंगे, एक क्रॉस बना दें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। चले, ये आ गया। ये पिक्चर नजर आ रही है जनाब? यस सर। नहीं आ रही? यस क्लियर है? यस सर, नजर आ रही है येलो और चले, ग्रीन। अब इस पिक्चर से आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह अजीज। चले देखिए जनाब, ये दो सीड्स हैं। पी फॉर पेरेंट, ठीक है, फर्स्ट पेरेंट क्या है जनाब? बिल्कुल राउंड एंड येलो। येलो का कैपिटल वाई और राउंड का कैपिटल आर कैपिटल आर। इसे क्रॉस कराया है कि ऐसे पौधे से जिस पौधे के पास सीड रिंकल था, टेढ़ा मेढ़े शेप थी उसकी, गोल नहीं था, और दूसरा कलर उसका कौन सा था? ग्रीन। ठीक है, ये जो वाई वाई है दैट इज फॉर कलर और शेप। कलर। वाई इज फॉर द कलर, कैपिटल वाई इज द येलो, स्मॉल वाई इज ग्रीन। इस तरह राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल के लिए स्मॉल आर। स्मॉल आर। अब इन्होंने ऐसा पौधा लिया जो होमोजाइगस येलो एंड राउंड था और होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल था। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने? होमोजाइगस राउंड एंड येलो, होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल। व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजाइगस हियर? यहाँ होमोजाइगस से सर क्या मतलब? डोमिनेंट और रिसेसिव के हिसाब से जो है, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, वहाँ पे दोनों रिसेसिव है, इसकी वजह मसलन से क्या होमोजाइगस। डोमिनेट है यहाँ दोनों? जो येलो वाली है उसके अंदर जो कलर है वो दोनों डोमिनेंट है, और शेप जो है वो भी दोनों डोमिनेंट है। सेम जो ये ग्रीन और रिंकल्ड है, इसके अंदर जो कलर है वो डोमिनेंट है और वो रिसेसिव है, और जो शेप है वो भी रिसेसिव है।
अच्छा, यहाँ मैरिज ने एक बात सलाउद्दीन आप क्लियर करें जरा मजीद, व्हाट डू मीन बाय द पेरेंट वन और भी ये कलर और राउंड की शेप्स। जी सर, अब ये जो दोनों हैं सर, ये होमोजाइगस हैं, क्योंकि सर इनमें दोनों या तो रिसेसिव है या तो मतलब डोमिनेंट है, ये हो जाएगा होमोजाइगस। अगर सर मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जब होंगे ना, तब वो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखें शाबाश सलाउद्दीन भी शाबाश, मारिज सलाउद्दीन ने देखें बड़े वाज़ेह तौर पे बात बताई कि जब भी हम किसी एक चीज को बता रहे होते हैं तो उसकी जब अपोजिट बताते हैं ना तो फौरन वो चीज समझ में आ जाती है। फिर यहाँ पर सलाउद्दीन ने एक बात वाज़ेह तौर पे मिसाल देते हुए समझाई कि यहाँ पर दोनों जो लेटर्स हैं वो पेयर में है। कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई लगा हुआ, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर लगा हुआ, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर, मतलब दे आर ऑल द होमोजाइगस इन देयर पेयर। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कैपिटल वाई और कैपिटल स्मॉल वाई आ जाए, कैपिटल के साथ स्मॉल, तो वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल आर के साथ अगर क्या आ जाए, स्मॉल आर आ जाए, तब वो कैपिटल वो अपना हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो यहाँ होमोजाइगस येलो एंड राउंड, होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल। जब इन दोनों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, क्या कराया, जब इन दोनों का फर्स्ट मोनो हाइब्रिड नहीं, जब इन लोगों का पहला फर्स्ट क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन निकाली F1, F1 में हुआ क्या, देखें अब दोनों ने कंट्रीब्यूट करना है बीबी बनाने के लिए, ऐसा ही है, येलो राउंड ने भी और ग्रीन रिंकल ने भी, दोनों ने कंट्रीब्यूट करना है ना, दोनों पेरेंट हैं, अब लिखा हुआ है। अब येलो वाला अपनी वाई की जीन देगा फॉर कलर, इसी तरह येलो वाला अपनी राउंड की जीन देगा फॉर राउंड कैपिटल। इसी तरीके से रिंकल जो क्रॉस कर रहा है अपने दूसरे पेरेंट के साथ, तो इसके पास क्योंकि कलर ग्रीन है तो इसलिए इसके पास जीन कौन सी है, स्मॉल वाई, तो उस बेचारे ने देनी भी स्मॉल वाई है। इसी तरह इसके पास शेप भी रिंकल है, राउंड नहीं है, और वो होमोजाइगस रेसेसिव है फॉर ग्रीन, तो वो बेचारा देगा भी स्मॉल आर। ठीक है, तो जब ये दोनों कंट्रीब्यूशन होगा आपस में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये जाइगोट बना अभी तक जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको? नो सर। नो सर। क्यों नहीं बना? क्योंकि सर अभी क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं, क्यों अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अभी नहीं हुई? गैमेट ही बने हैं सर। तो अभी तक कौन सा प्रोसेस हुआ, शाकिरा बताएगी। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस तो हुआ है, वेरी गुड शाबाश, अच्छा लफ्ज संभल गया। शाकिरा बेटा सुन रही है या सुने? नहीं सर मैं सुन रही हूँ। सुन रही है, सुन तो नहीं है कहीं? नहीं सर सुन रही हूँ मैं। वेरी गुड। क्या कैन यू आंसर कि इसमें से कैपिटल वाई, दो वाई में से एक वाई गया, कैपिटल वाई में से एक आर गया, या स्मॉल वाई में से एक वाई स्मॉल आर, अभी तक कौन सा प्रोसेस हुआ है पेरेंट्स के दरमियान जो इन्होंने अपनी एक एक जीन दी है? सर कुछ जवाब तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स इतने मतलब कुछ खास मैंने स्टार्ट का नहीं सुना, ठीक है, और आपने भी कम यूट्यूब पे भी कम अपलोड किए हैं। मैंने आखिरी के आपने 2-3 माइटोसिस और अपलोड मियोसिस किए वाले हैं। सुने? जी सर। माइटोसिस और मियोसिस वाले आपने सुने हुए? हाँ, ये चैप्टर नंबर 7 आप सुनेंगे ना बेटा, सही कहा हमारे ने, सही इस तरफ इशारा किया कि चैप्टर नंबर 7 में ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ। जी सर अभी साइलेंटली मैं सुन रही हूँ सिर्फ, ताकि मैं फिर 9 से। अच्छी बात है, सुने, मैक्सिमम सुने, क्योंकि जितना सुनेगी ना, जितना साथ रहेंगी उतना सीख लेंगी। जी आपकी सर। अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया घबरा के कि भाई सर तो पूछ लेते हैं, पूछते इसलिए कि अगर आपको नहीं सर कंफ्यूजन है तो। आपने असाइनमेंट दिया था, मैंने वो भी किया जबकि मेरा पढ़ा हुआ नहीं था नहीं, वो। वेरी गुड, आप यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छी चल रही है माशाल्लाह। अच्छा जवेरिया बताइए, जी सर। मास्टर यानी जो है ना हमारी क्लास की, वो बताइए। यस सर, अभी गैमेट्स बन रहे हैं ना, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। गैमेट्स बन गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। गैमेट बनने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है भाई? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ओजेनेसिस ओजेनेसिस। फीमेल में और अच्छा अगर मैं पूछूं, अगर मुझे गैमेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा है और स्पर्म कौन सा है, बताएंगे आप मुझे? ओवा कौन सा है, स्पर्म कौन सा? सर इसमें तो गैमेट्स बनते हैं ना, स्पोर्स। इसमें से ओवा कौन सा है, स्पर्म कौन सा है? कैन यू डिस्क्राइब दैट? सलाउद्दीन, मारे, जवेरिया, शकीरा, बता सकते हैं? सर आई थिंक ये जो यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, ये स्पर्म है, और जो दूसरे हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये ओवा है। क्यों, अल्लाह ने तो बराबर रखा है, मर्द और औरत में कोई रुतबे में कमी जाती नहीं है।
उसको आप कैपिटल क्यों करें, इसमें स्मॉल क्यों करें? नो सर, लेकिन यहाँ पे जो है दो डिफरेंट पेरेंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं ना, इसकी वजह से। हाउ यू कैन से दैट कि दैट इज अ फीमेल, दैट इज अ मेल? प्रूव योर बस स्टेटमेंट। ऐसी ऐसी अंदाजा लगाया। ऐसे ही अंदाजा लगा, साइंस से बेटा ये। जी जवेरिया, सलाउद्दीन ने बोला यार कहाँ फंस गए हमारे वाले सर, अच्छे थे कॉलेज वाले, सीधा सीधा पढ़ा के जान छुड़ा लिया कर दो। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। भाई अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है, सॉल्व करें, बताएं। सर मारी ने कहा तो सही है, मगर ये मुझे भी प्रूव नहीं करना आ रहा। बहुत आसान सी बात है, आप लोगों को जवाब पता भी है। सिंपल, यहाँ क्या कहना है, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कहना, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस नहीं कहना, क्योंकि आप कहेंगे तो फौरन अगला एग्जामिनर ये क्वेश्चन करेगा, बताइए गैमेट्स कौन सा है, स्पर्म कौन सा, जैसे मैंने कर लिया। ठीक है ना? सर ये यहाँ आपने स्पोर है, जी बेटा क्या यहाँ कह पे सिर्फ बोल स्पोर्स। रही? स्पोर कहाँ से आ गया? सर, यहाँ पे जो सिर्फ प्रोसेस जो हुआ है वो मियोसिस का हुआ है, बस, क्योंकि that जो is the है answer. वहाँ पे पेयर्स के बजाय सिंगल सिंगल किया। बस दैट इज द आंसर जो मैरिज ने अब दिया। देयर इज अ मियोसिस टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से जो डबल हमने बार बार पढ़ा था ना, एलिल। अब कैपिटल वाई का क्या है? एलिल है। स्मॉल आर का क्या है? एलिल है। स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल, ये सब एक दूसरे के क्या है? एलिल। और हमने कहा था कि उसके मेंडल्स का जो 3 पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट था, जिसके अंदर उसने कहा था, बल्कि अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पढ़ा ना? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ द एनाफेज, कब? एनाफेज के अंदर जब जीन्स आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग और सेग्रीगेट। तो वो होती क्या है? फिर वो एलिल में नहीं रहती, अपने अपने एलिल को ब्रेक कर देती है, सिंगल जीन हो जाती है। क्यों? अब उसमें डोनेट करना है। ठीक है? यस सर। नहीं आई समझ में सलाउद्दीन? जी सर समझ आ गया। पक्का? यस सर। ठीक है भाई। तो मुझे क्यों समझ आ गया जवेरिया? था, तभी पिछले चैप्टर की तरफ इशारा दिया था। हाँ जवेरिया, ठीक है भाई, समझ में आई बात? यस सर, आ गई, अब आ गई। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, एनाफेज के स्टार्ट के अंदर, मियोसिस के अंदर ये जीन्स आपस में ब्रेक होती हैं जब क्रोमोसोम क्रोमेटिड में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? और एक एक क्रोमेटिड टूटता है। जब एक एक क्रोमेटिड टूटता है तो अपने पेयर जीन को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कलर की जीन अलग हो जाती है, एक रह जाती है। इस तरह फादर की भी तो कलर की जीन आएगी ना। तो यहाँ पर हमने ओवा स्पर्म कह सकते हैं बाद में जाके, लेकिन अभी यहाँ पर सिंपल हम मियोसिस कहेंगे। अब वो कह रहा है कि जब इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर अपने पेरेंट्स में अलग होगा, लेकिन हम सिर्फ अभी 2 को कंसीडर कर रहे हैं, येलो और राउंड एंड येलो को, कलर को और शेप को। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाहिर है वाई किसके साथ पेयर करेगा? वाई के साथ। आर किसके साथ पेयर करेगा? आर के साथ। आर के साथ। क्यों? कलर की जीन कलर के साथ मैच करेगी और शेप की जीन शेप के साथ। तो जब आपस में जीन एक दूसरे, अच्छा एक और मैं आपको बता दूं बात, दैट इज द गैमेट, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। स्मॉल वाई दे आर द गैमेट्स। क्यों कहा मैंने गैमेट्स? कैसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ ये गैमेट्स है? ये ऐसे प्रूव होगा क्योंकि Y कभी भी R के साथ पेयर नहीं करेगा, क्योंकि Y किसकी जीन है? कलर की। R किसकी जीन है? शेप की। तो कलर और शेप की जीन का आपस में कोई एलिल नहीं होता। है। समझ आ रही है बात? यस सर। यस। कम से कम साथ तो रहे, यस नो तो करते रहे। तो जब Y और R का आपस में जीन एलिल नहीं है, तो इसका मतलब जब तक ये आपस में जीन कलर के साथ ना मिले, राउंड की शेप के साथ ना मिले, तब तक आप इसको गैमेट्स कहेंगे। तब तक क्या कहेंगे आप इसको? गैमेट्स कहेंगे। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ, जायगोट बना और ये जीन आपस में मिल गई। अब पता नहीं कितने सारे कैरेक्टर आपस में मिले, लेकिन हम सिर्फ 2 को कंसीडर कर रहे हैं। किसको? सीट के कलर को और सीट की शेप को। जी सर। तो अब जैसे ही जायगोट बना, फादर और मदर की जीन आपस में मिली, तो फौरन कलर ने कलर की जीन को पकड़ा और शेप ने शेप की जीन को। अब ये दोबारा से होमोलोगस हो गए। ठीक है ना? होमोलोगस से मुराद ये कि अभी तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम के पास चले गए। खैर,
तो अब y की जीन कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, ये इसकी F1 में जीनोटाइप बनी, जो पिंक में लिखी हुई ये इसकी क्या है? जीनोटाइप, फीलियल जनरेशन फर्स्ट, फीलियल जनरेशन फर्स्ट, यानी कि पहली जनरेशन। अब कैपिटल Y स्मॉल y ने मिलकर क्या बनाया? येलो। क्यों बनाया येलो भाई? ग्रीन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो येलो कलर का जीन है वो डोमिनेंट है। कैपिटल Y डोमिनेंट है येलो कलर की, शाबाश। और स्मॉल y जो है इसके ऊपर रेसेसिव है, तो इसलिए कैपिटल Y के ऊपर चढ़ के येलो, यानी कि येलो डोमिनेंट हो गई और y हमने यहाँ पर पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। सेम लाइक विद द शेप, राउंड डोमिनेंट है ऑन रिंकल, तो कैपिटल R स्मॉल r के ऊपर क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। इसलिए F1 के अंदर बताइए सब के सब येलो होंगे और सब के सब क्या होंगे? राउंड होंगे। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर लेके आएगी। एक और बात समझ लें, दोबारा समझा रहा हूं कि चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, जो फर्स्ट जनरेशन निकलेगी वो दैट विल टेक द ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर, जिसे सबके सब टॉल हाइटेड होंगे, सबके सब राउंड होंगे, सबके सब येलो होंगे, सबके सब जो होंगे ना पॉट शेप उनका येलो होगा, इस तरीके से, तो डोमिनेंट कैरेक्टर लेके आए। अब वो कह रहा है कि अभी क्रॉस कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसको क्या करना है हमने? ये देखिए एरो बना हुआ है, क्या करना है इसको हमने? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से मुराद क्या है जनाब? एक ही पौधे के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगी, एक ही बॉडी में होगी, एक ही बॉडी में एक ही पौधे के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगी, खुद ही से, हम नहीं करवाएंगे, वो खुद ही होगी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन से मुराद क्या है? जरूरी नहीं है। अच्छा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से मुराद मेरा बच्चा ये है, सेल्फ मतलब खुद, यानी कि अब जो ये फर्स्ट जनरेशन निकली है, ये एक पौधा होगा या हजारों पौधे होंगे? सर फर्स्ट जनरेशन तो फर्स्ट ही होगी ना भाई। फर्स्ट जनरेशन जो निकली है एक साथ, तो कितने पौधे लगा लें आप? 100, 200, 500 पौधे लगा लेना भाई। आपने एक एक पौधा लगाया तो एक पौधा निकलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से अगर हमने पेरेंट्स के अंदर 200 पेरेंट लिए थे येलो एंड राउंड और 200 पेरेंट लिए थे ग्रीन एंड रिंकल, तो उनके बच्चे कितने बनेंगे? 400। जब इनका सीड निकलेगा, मटर कितने निकले, उन तमाम सीड को आप जमीन में डाल दें, आप 5000 सीड बो दे भाई, एक पौधे से कितने मटर के सीड निकलते हैं? बहुत सारे। उन सबको लगा दे, उन सबको जमीन में लगा दे। फॉर एग्जाम्पल एक मटर के पौधे से 2000 बीज निकले। अच्छा, अब वो 2000 बीज जो निकले हैं, अब जब उनको आप जमीन में डालेंगे, अब जब वो रिजल्ट देगा तब आएगी F1 जनरेशन, तब आपको पता लगेगा सबके सब येलो भी है और सबके सब क्या है? राउंड है। ठीक, अब जब इनको आपस में क्या कराना है आपने? सेल्फ फर्टिलाइज, इनको इन्हीं से क्रॉस कराना है। अब इनका पेरेंट कोई और नहीं होगा, ये आपस में एक दूसरे के पेरेंट होंगे। F1 में आपने क्या लिया था? पेरेंट प्योर लिए थे, इनका कोई पहले आपस में क्रॉस नहीं हुआ था। F1 का जो अब बच्चे निकले हैं, रिजल्ट निकला है, इसको आपस में आपने सेल्फ फर्टिलाइज कराना है, यानी इन्हीं को इन्हीं से क्रॉस कराना है। तब जब आपने इन्हीं को इन्हीं से क्रॉस कराना है तो फिर आपका ये चेकर बोर्ड बनेगा। ठीक है, ये पूरा वाला चेकर बोर्ड बनेगा, ये वाला जो अब इसके अंदर कितने बॉक्स बन रहे हैं? 4 for the 16 बेबीज बनेंगे इसमें। हम 16 तो बॉक्स बनाते हैं, बेबीज तो 60,000 भी हो सकते हैं, 60 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं परसेंटेज पे और रेशो पर। तो रेशो 100 का भी निकलता है, 100 करोड़ का भी निकलता है, 10 का भी निकल जाता है, 10,000 का भी निकल जाता है। तो इसलिए मेंडल ने रेशो बताया था कि जब F1 का रेशो होता है, F यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जनरेशन होती है, तो उसका क्या होता है? 9331, सॉरी उसका क्या था? 31, 3 राउंड थे, एक रिंकल था, जैसे मैं आपको अभी दिखा दूं शेप, अभी जो हम पीछे स्टडी करके आ रहे थे ना,
ये शेप जो थी, देखिए नजर आ रहा है ये बॉक्स? यस सर आ रहा है। आप देखें Yes, sir. ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है आपके पास। क्या निकला? राउंड। पहला वाला क्या है? राउंड, कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरा वाला क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, स्मॉल आर रिंकल। तो क्या कह रहा है? 3 राउंड और 1 रिंकल, तो रेशो क्या बना? 3:1। इसी तरीके से येलो में अलग था, तो ये F1 क्रॉस था। ठीक है, नीचे वाले भी देर से दिखाएंगे। ठीक, ये F1 क्रॉस था आपके पास। ये हम समझाना चाह रहे हैं आपको। ठीक, अब हम F1 F2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर पहले आपने गैमेट्स बनाने हैं इससे, कैपिटल Y स्मॉल y से और कैपिटल R स्मॉल r से। गैमेट कैसे बनाते हैं? सिंपली याद रखें, गैमेट जब भी बनाएंगे तो आप एलिल जीन नहीं लेंगे, बस ये दिमाग में रखें कि गैमेट बनाते वक्त कभी भी एलिल नहीं होगा। यानी गैमेट बनाते वक्त कभी भी y के साथ नहीं आएगा और r के साथ नहीं आएगा। ठीक होगी बात? जैसे ये पहले अब ये सेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, 1 मिनट खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो हम इस चेकर बोर्ड को नेक्स्ट में ले लेते हैं। है आप लोगों के पास टाइम? यस सर, हम तो फ्री हैं अभी। यस सर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अभी आपको समझाता हूँ बॉक्स फॉर्म किस तरीके से होता है, किस तरीके से गैमेट बनते हैं और कैसे फिर जब गैमेट बनाना आ जाता है तो फिर तेजी के साथ क्रॉस हो जाएगा। तो बस अभी हम फॉरन गैमेट बनाना सीखते हैं। ठीक है भाई, मैं फॉरन ज्वाइन कर रहा हूँ। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।